बंटी और टॉफी की बारिश। बंटी और टॉफी की बारिश। एक छोटे से गांव में बंटी नाम का एक शरारती पर दिल का अच्छा लड़का रहता था। बंटी को दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद थी तो वो थी टॉफियां। वो दिन रात बस टॉफियों के बारे में ही सोचता रहता था। उसकी जेबें हमेशा टॉफियों से भरी रहती थी और अगर उसके पास टॉफी नहीं होती थी तो उसका मूड खराब हो जाता था। एक दिन गांव के किनारे एक बहुत ज्ञानी बाबा जी आए। वो अपनी चमत्कारी शक्तियों के लिए जाने जाते थे। बंटी ने सोचा कि क्यों न बाबा जी से अपनी सबसे बड़ी इच्छा पूरी करवा ली जाए। बंटी दौड़कर बाबा जी के पास गया और हाँफते हुए बोला, बाबा जी, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना। मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि एक बार हमारे गांव में टॉफियों की बारिश हो जाए। आसमान से सिर्फ मेरी मनपसंद रंग बिरंगी टॉफियां गिरें। बाबा जी ने बंटी की मासूमियत पर मुस्कुराया और कहा, ठीक है बंटी, कल दोपहर जब आसमान में सबसे तेज धूप होगी तब तुम्हारे गांव में टॉफियों की बारिश होगी। पर याद रखना बेटा, हर चीज की एक सीमा होती है। बंटी खुशी से उछल पड़ा और रात भर ठीक से सो नहीं पाया। उसने सुबह उठकर पूरे गांव में चिल्ला चिल्लाकर ये खबर सुना दी। सब गांव वाले उत्सुक और थोड़े अचंभित थे। अगले दिन ठीक दोपहर को सूरज आसमान के बीचों बीच था। अचानक एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई और देखते ही देखते आसमान से टॉफियों की बारिश शुरू हो गई। पहले तो ये बहुत मजेदार था। लाल, हरी, पीली, नीली, चौकोर, गोल, हर तरह की टॉफी तेजी से गिर रही थी। बच्चे खुशी से चिल्ला रहे थे और टॉफियां बटोर रहे थे। बंटी सबसे ज्यादा खुश था। लेकिन कुछ ही देर में टॉफियों की बारिश इतनी तेज हो गई कि वो एक तूफान बन गई। टॉफियां अब नरम नहीं थीं, वे पत्थर की तरह कठोर लग रही थीं। गिरने वाली टॉफियों का ढेर इतना बड़ा हो गया कि लोगों के घरों के दरवाजे बंद हो गए। खेतों में टॉफियों के पहाड़ खड़े हो गए जिससे फसलें दब गईं। जल्दी ही टॉफियों की मोटी परत ने नदी नालों को भी जाम कर दिया। गांव वालों को अब मजा नहीं आ रहा था। उन्हें डर लगने लगा। टॉफियों के कारण चलना फिरना मुश्किल हो गया। हर तरफ बस मीठी, चिपचिपी और सख्त टॉफियां ही टॉफियां थीं। बंटी को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा हो तो वो परेशानी बन जाती है। बंटी भागा भागा फिर से बाबा जी के पास गया और रोते हुए बोला, बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी इच्छा एक आफत बन गई है। अब मुझे टॉफी नहीं चाहिए। कृपया इस बारिश को रोक दीजिए। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैंने पहले ही कहा था, हर चीज की एक सीमा होती है। जरूरत से ज्यादा लालच हमेशा दुख देता है। बाबा जी ने अपनी आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। तुरंत टॉफियों की बारिश रुक गई। लेकिन गांव में अब टॉफियों का एक विशाल पहाड़ था जिसे साफ करने में गांव वालों को कई दिन लगे। इस घटना के बाद बंटी का टॉफियों के प्रति लालच खत्म हो गया। उसने सीखा कि जीवन में संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी है और जो चीज आपको खुशी देती है वही चीज जरूरत से ज्यादा